हेलो 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 एंड वेलकम टू डेज ऑफ फंड एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आ गई हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है कि एग्रीकल्चर जो है और इंडस्ट्रीज एक दूसरे को क्या करती है, वो कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। और स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है और ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में पूछा गया है और 2024 में 25 में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ठीक है, और पहले भी रिपीट हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसे टॉपिक को, है ना, मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज बोलती हूँ, टॉपिक को ज्यादा ध्यान में रखना, क्वेश्चन याद नहीं करना है, टॉपिक जो है वो ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस तरीके से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है वो दोनों एक दूसरे का साथ देती है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो है वो चलती है। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ आंसर। अरे हाँ, कोई नहीं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, सपोर्ट करती है। या तो वो रॉ मटेरियल की बात कर लूं, मैं मार्केट की बात कर लूं, चाहे मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर लूं, हर चीज में वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक दूसरे को साथ साथ जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, एक की ग्रोथ होती है तो दूसरे की भी ग्रोथ होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट है, पहला है रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट, sugar cane to industries such as textile, jute, sugar as emphasized in the chapter। ठीक है, तो क्या होता है, एग्रीकल्चर जो है, सबसे पहला पॉइंट लिखा मेरे पास कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती है। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से मिलने वाले सामानों से अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, जैसे कि शुगर है आपका, है ना, जैसे कि जूट है, जैसे कि कॉटन है, ये सब क्या है, ये सब एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल है ना, मतलब ऐसी चीजें जो हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। तो जो एग्रीकल्चर है वो क्या करती है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और उनकी ग्रोथ जो है वो उसमें हेल्प करती है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा तो मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगी, है ना। तो सबसे पहली चीज, एग्रीकल्चर जो क्या करती है, जो इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इंडस्ट्री जो है वो भी एग्रीकल्चर को सामान प्रोवाइड करती है, क्या क्या चीजें, market market for industrial good, agricultural communities create a demand for industrial product like fertilizer, pesticide and machinery boosting agriculture growth। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है ना, जो एग्रीकल्चर है वो क्या करती है, वो जो है इंडस्ट्रीज के लिए एक मार्केट जो है वो तैयार करती है। क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनकी जो मार्केट है वहां पर एक डिमांड जो है वो रखती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल सीड्स है, फर्टिलाइजर है ना, पेस्टिसाइड है, मशीनरी है, ये सारी चीजें जो है उसकी डिमांड जो है एग्रीकल्चर रखती है इंडस्ट्रीज के सामने। फॉर एग्जांपल, अब मुझे एग्रीकल्चर करना है, मेरे पास जो है वो ट्रैक्टर नहीं है, तो ट्रैक्टर की डिमांड आई कि यार हमें एक ऐसे मशीन चाहिए जो आसानी से बिना लेबर के जो है वो मैं खुद कर सकूं, उसको मतलब मैं खुद जो है वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकूं। ठीक है, तो मुझे ऐसी चीज चाहिए, फोर व्हीलर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम ट्रैक्टर बनाते हैं ना, ट्रैक्टर का इन्वेंशन किया। तो इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती है, जो एग्रीकल्चर डिमांड करती है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो चीजों की डिमांड करती है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, मशीनरी है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को, ग्रोथ को और ज्यादा एफिशिएंटली बढ़ाती है। ठीक है, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बोथ सेक्टर जनरेट जॉब, एग्रीकल्चर सपोर्ट रूरल लिवलीहुड बाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग एम्प्लॉय बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, दोनों ही सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, है ना। बात कर लो अगर एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जो है वो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है। और दूसरा जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है जो एग्रीकल्चर से अपना सामान रॉ मटेरियल लेती है, वो सामान बनाती है, वो इंडस्ट्रीज जो है वो रूरल में भी और साथ ही साथ अर्बन एरियाज में भी अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करती है, बहुत सारे लोगों को काम देती है दोनों इंडस्ट्रीज। ठीक है, तीसरा क्या, चौथा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंश्योरिंग स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट। ठीक है, तो दोनों ही एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, दोनों ही एक दूसरे को रॉ मटेरियल और मशीनरी वगैरह जो है वो एक दूसरे को सप्लाई करके
एक दूसरे की ग्रोथ जो है वो बढ़ाती है, और ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, जब इनकी ग्रोथ बढ़ती है तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है, जब इनकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो एक दूसरे की ग्रोथ बढ़ाती है, साथ ही साथ हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाती है। ठीक है, और जो भी जरूरत है वो पूरी करती है, जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो करती है दोनों, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते करते आगे जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन, और आई होप आपको ये सारा आंसर जो है वो समझ में आया होगा। और अगर ऐसी बात है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो, और अगर कोई सजेशन हो तो मुझे वो भी बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे मिलना एक और नए क्वेश्चन के साथ। चैप्टर जितने भी है सारे चैप्टर के हम जो है वो अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।